नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे साथ हो सके। देखिए, बड़ी खबर है, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलवाने 57,000 पदों पर भर्ती निकलवाने ज्ञापन तैयार कर लिया गया है। ये जो ज्ञापन है छत्तीसगढ़ बीएड डीएड कला कल्याण संघ के माध्यम से ये ज्ञापन तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ के तमाम विधायकों को ये ज्ञापन दिया जाएगा। इसी ज्ञापन पर क्या क्या बिंदु हैं मैं उस पर बात करूंगा। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के माध्यम से ये जो ज्ञापन है वो दिया जाएगा, जिसके लिए इस लेटर पैड में तैयार कर लिया गया है। विषय की बात कर लूँ, यहाँ पर देख सकते हो विषय स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती अतिशीघ्र विज्ञापन जारी करवाने हेतु ये जो पत्र है महोदय। विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख युवा बीएड डीएड बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को समर्थन देकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा ने 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसे मोदी की गारंटी भी कहा गया है। मोदी की गारंटी पर युवा प्रशिक्षित बीएड डीएड जो बेरोजगार हैं उन्होंने भरोसा किया है। अब अतिशीघ्र युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 57,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। कला संकाय की भी अपनी अलग मांग है। कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ आपसे निवेदन करता है। देखिए, ये जो संगठन है जिसकी मांग है कि कला संकाय व्याख्याता के अंतर्गत आने वाले सभी पदों को भरा जाए, जिसमें हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान 13 साल से भर्ती नहीं हुआ है। विशेष रूप से कला संकाय का जिक्र किया गया है। साथियों, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर रखा गया है कि अतिशीघ्र 57,000 शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती हो, जिससे सहायक शिक्षक, व्याख्याता, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक सभी शामिल हैं। शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी हो, तय समय में पारदर्शिता के साथ भर्ती किया जाए, इसका भी साफ तौर पर जिक्र है। पॉइंट नंबर 4 है छत्तीसगढ़ के, देखो इसमें भर्ती के परीक्षा फॉर्म में सभी शैक्षणिक मार्कशीट अपलोड कराया जाए, जिसमें बीएड डीएड और टेट की मार्कशीट हो, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। अर्थात जब स्कैन करके फॉर्म भरते समय ही अपलोड किया जाए, ये यहाँ पर भी बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा भर्ती परीक्षा में 5 से अधिक मॉडल उत्तर में बदलाव और विलोपित होने पर परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित कराया जाए। अर्थात भर्ती परीक्षा में 5 से अधिक मॉडल उत्तर में बदलाव और विलोपित होने पर परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो 5 से ज़्यादा गलती ना हो, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगली पॉइंट पर बात करूँ, 6वां पॉइंट पर, शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद वर्गवार सूची जारी किया जाए, जिसमें दावा आपत्ति के लिए पर्याप्त समय में दावा आपत्ति हो और प्रतीक्षा सूची भी जारी हो। इसके अलावा 7 पॉइंट में भी स्पष्ट है, शिक्षक भर्ती में जिला और संभाग का आरक्षण लागू न हो, राज्य स्तरीय आरक्षण 58% ही इसमें लागू होना चाहिए। 8वां पॉइंट ये भी है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो कार्यकाल में हुए शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और धांधली हुआ है। भर्ती से संबंधित नियमों में बदलाव कर जमकर जो है भाई भतीजावाद किया गया है, इसलिए जांच कमेटी का गठन हो, जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। पॉइंट नंबर 9 है, व्यापम परीक्षा नियंत्रक और शिक्षा विभाग में संविदा में कार्यरत मुख्य सचिव आलोक शुक्ला को तत्काल हटाया जाए, ये जो है रखा गया था यहाँ पर। इसके साथ लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ संचालक सुनील जैन और उप संचालक आशुतोष चौरे को भी शिक्षा विभाग से हटाया जाए, क्योंकि ये सभी अधिकारियों ने शिक्षक भर्ती में जमकर धांधली किया है। देखिए, साफ तौर पर यहाँ अधिकारियों का नाम का भी जिक्र कर दिया गया है। 10वां पॉइंट है, एनसीटी के तय नियम और मापदंड के आधार पर भर्ती हो। सभी सरकार एनसीटी के नियमों के आधार पर ही भर्ती करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हर शिक्षक भर्ती में नियमों को बदल दिया जाता है, जिससे अभ्यर्थी को परेशानी होती है और मामला कोर्ट में जाकर के फंस जाता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ, शिक्षक भर्ती में शिक्षक वर्ग 2 की विषय बाध्यता वाला मैटर पर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। वर्ग 2 में विषय बाध्यता का मैटर था। एनसीटी के
साफ नियम में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि कक्षा 6 से विषय शिक्षक की भर्ती होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में विषय बाध्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और सामान्य कर दिया गया है। तो इस तरह जो एनसीटी के नियमों को अवहेलना की गई, नियमों में बदलाव किया गया और मनमाना तरीके से जो भर्ती पूर्व में हुई है उस भर्ती को अर्थात उस राजपत्र के नियम को भी बदला जाए और जो एनसीटी के नियम है, पुराना नियम, उसी नियम के तर्ज पर, उसी नियम के तहत जो है छत्तीसगढ़ में आगामी शिक्षक भर्ती को की जाए। इसकी जो मांग है कला संकाय बीएड डीएड प्रशिक्षित संगठन के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि साथियों ये जितने भी मांगे हैं वो जाहिर सी बात है एनसीटी के नियम का भी जिक्र है, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो विषय बाध्यता है वो उनका खत्म होना ये कला संकाय वालों के लिए बहुत ही सोचनीय विषय रहा अभी वाली भर्ती में, क्योंकि गणित इतने टफ लेवल के थे कि कला संकाय वालों में कुछ ही साथी का चयन शिक्षक में हो पाया। क्योंकि इसमें क्या हुआ साथियों, जो कला वाले साथी हैं उनके लिए, उनके आगे या उनके कंपटीशन में विज्ञान और गणित वाले साथी होने की वजह से बहुत कम ही लोगों का चयन जो है शिक्षक वर्गों में हो पाया है। इसीलिए विषय बाध्यता की जो लगातार बात यहाँ पर इसलिए भी की जाती रही है ताकि सब वर्गों को यहाँ मौका मिल सके। देखिए, आप अपने विषय में यदि आप लड़ोगे तो आपका, अपने विषय में यदि आप एग्जाम दोगे तो आपका 90 में भी लग सकता है और 9 में ही लग सकता है, लेकिन वो सिर्फ आपका पद होगा, वो सिर्फ कला का पद होगा। लेकिन यहाँ पर सभी एक साथ समग्र रूप में आते हैं, तो जो पद सिर्फ कला का होना चाहिए वो पद विज्ञान या गणित वाले ले जाते हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, पढ़ा सकने वाली बात नहीं है मित्रों, क्योंकि पढ़ाने की बात करूं मैं तो पढ़ाने को तो कला वाला भी पढ़ा सकता है, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल और 6 से 8 लेवल की जो गणित है, इंग्लिश है, कोई ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बात आती है कंपटीशन की, यहाँ पर बात आती है अपने विषय में पकड़ की, और हर इंसान, हर साथी, हर शिक्षित व्यक्ति अपने विषय क्षेत्र में बलवान होता है या अपने विषय क्षेत्र में ज्ञानवान होता है, और उस विषय में उसकी पकड़ होने की वजह से वह जो है उस विषय में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है। इसलिए ये पॉइंट्स जो है रखा गया है, और ये पॉइंट नंबर 10 ही स्पष्ट उल्लेख करता है एनसीटी के तय नियम की, अर्थात एनसीटी में नियम तय था विषय बाध्यता की, उसको भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैं यहाँ पर अपने अभिमत यहाँ पर आप सबको नहीं दे रहा हूँ, जो यहाँ पर रखी गई पॉइंट है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये 10 पॉइंट हैं जिस पर बात की गई है भर्ती निकलवाने को लेकर, और आप भी कोशिश करें, आपके नज़दीकी कोई विधायक हैं तो उन 90 विधायकों को ये जो है लेटर पैड जरूर सौंपे, ताकि यथाशीघ्र जो है भर्ती की घोषणा हो सके। आप सभी जान रहे हैं कि मई जून में आपका 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, और उसके 1 माह पहले छत्तीसगढ़ में फिर से आचार संहिता लग जाएगी, और जब आचार संहिता लगेगी तो फिर से आपका 3 माह का समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे में तो अच्छा है साथियों कि मांग अभी से करें, ताकि शिक्षक भर्ती पूरे 57,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आए, आपको, हमें, हम सबको इस भर्ती का लाभ मिल सके और हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ विमल सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद।